ओहो, इस बार भी तुम लोग मुझसे पहले आ गए। पता है मैं लेट हूँ और तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो, मतलब या तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या तो कंपनी तुम्हारे कैंपस में विजिट कर चुकी है या करने वाली है। आई नो तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम अभी देख रहे हो इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और जिस तरह से मार्केट हालत अभी चल रही है, मैं तो कहूँगा अगर तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, इनफैक्ट अभी अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने के बाद उठो और सीधा प्रिपरेशन करने के लिए बैठ जाओ। क्योंकि जो अभी मार्केट हालत चल रही है उस हिसाब से आने वाले 1-2 साल में बहुत ज्यादा रिसेशन आने वाला है। तो जो भी हो, तुम बस मार्केट में एंटर करने का ट्राई करो, चाहे वो स्टार्टिंग में फ्री इंटर्नशिप से ही क्यों ना स्टार्ट करना पड़े। तो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और जो इन्फ्लुएंसर्स ने हाइप बना के रखी है कि 4 से 8 लाख वाली कंपनी ये पूछेगी, 8 से 10 लाख वाली तो सिर्फ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज पूछती है, तो भाई अभी कंपनीज के पैटर्न चेंज हो चुके हैं। ये वो स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट है जो टीयर 1 टीयर 2 में चल रहा है, नॉट इन टीयर 2 आई थिंक। बस टीयर 1 में ही चल रहा है डे 0 फॉर्मेट और ये सब। बाकी जो कंपनी आ रही है वो आने वाला क्राउड देखकर, जो मतलब कंपटीशन देखकर, अभी 8 से 10 लाख वाली कंपनीज भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूछ रही है। मुझे खुद डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन आया था इंटरव्यू में, तो मैं वो आगे इंटरव्यू मतलब जर्नी के वीडियो में इस सॉरी ये जर्नी वाला वीडियो, तो इसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या पूछा था। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो मेरा जो बेसिकली इंटरव्यू ड्राइव था वो 1 डे ड्राइव था, जिसमें एक ही दिन में सारे राउंड्स थे। तो वो तो काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि तुम्हें रिवीजन करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो फर्स्ट राउंड जो था वो टेक्निकल राउंड था, जिसमें टेक्निकल एमसीक्यूज पूछे गए थे। तो वो था नियर अबाउट 45 मिनट्स का, जो कि एलिमिनेशन राउंड था और काफ़ी तगड़ा एलिमिनेशन राउंड था, क्योंकि नियर अबाउट 80% जो स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने वहीं से मतलब कट कर दिए थे। और जो सेकेंड राउंड था वो था डीएसए राउंड, जिसमें 3 घंटे का वो डीएसए राउंड था, जिसमें 5 सवाल पूछे गए थे। और सवाल की डिफिकल्टी मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बट उसमें उन्होंने थोड़े से ट्रिक्स अप्लाई कर दिए थे कि जो भी क्वेश्चंस थे जो नियर अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग के क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाते, उन्होंने वहां पे कॉर्नर केसेस डाल के रखी थी कि विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन सॉल्व करने। तो जो उनकी डिफिकल्टीज थोड़ी बढ़ा रहे थे। और लास्ट राउंड था इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड एज सच मेरा ज़्यादा खराब नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू राउंड से रिजेक्ट हो चुका हूँ। तो मुझे पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होने वाला है। तो इंटरव्यू राउंड मेरा बहुत अच्छा गया था। तो चलो मैं तुम्हें एक एक राउंड का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था जिसमें टेक्निकल प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज थे, तो वो बहुत मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था। बट इस राउंड में उन्होंने जो मतलब आई गेस शॉर्टलिस्टिंग की थी वो टाइम एंड एक्यूरेसी की बेस पे की थी, कि बहुत से लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट ड्यू टू आई थिंक टाइम उनका शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो पाया। तो जो प्रोग्रामिंग एमसीक्यू राउंड्स होते हैं या फिर एप्टीट्यूड, तो इसमें आप लोगों को ना एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इस राउंड में बहुत हाई कट ऑफ गया था। तो हम लोग सिर्फ 6 या 7 लोग ही शॉर्टलिस्ट हुए थे उसमें से। और जो एमसीक्यूज थे वो बहुत हार्ड नहीं थे। अगर तुम लोगों को फंडामेंटल्स क्लियर है, बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, तो बहुत मतलब इजी राउंड था ऐसे बोल सकते हो तुम लोग, कि जिसमें सिर्फ टॉपिक्स थे, बेसिक प्रोग्रामिंग थी जो कि सी सी में थी, नेटवर्किंग एंड ऊप्स के फंडामेंटल्स एंड बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर के कुछ जो नियर अबाउट बेसिक्स होते हैं, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड जो इनफिक्स प्रीफिक्स का हो गया, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल सवाल थे। तो वो ज़्यादा आई गेस हार्ड नहीं था। उसके बाद था डीएसए राउंड। और डीएसए राउंड भाई साहब इतना तगड़ा, मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना कि 6 से 8 लाख वाली कंपनी सिर्फ लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पूछती है, माई एक्सपीरियंस इज नॉट लाइक दैट। तो मेरा थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था। और देखो, हर कंपनीज के मतलब नियर अबाउट हर कंपनीज का जो पैटर्न होता है कि कंपनी क्या पूछने वाली है, ये सबको पता होता है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कंपनीज क्या क्या पूछती है, वो कैसे फाइंड करें। तो मुझे नॉर्मल पता था, थोड़ा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पता था कि क्या क्या पूछने वाली है कंपनीज। बट जब क्वेश्चन सामने आए तो आई वॉज टोटली ब्लैंक।
क्योंकि वहां पर जो था 3 घंटे में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और वहां पर एक टाइम कंस्ट्रेंट था कि एक क्वेश्चन को उन्होंने एक सर्टन टाइम ऑफ पीरियड दे रखा था कि क्वेश्चन फर्स्ट को 20 मिनट, क्वेश्चन सेकंड को 20 मिनट, ऐसा। और जो क्वेश्चंस थे वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, लाइक कन्वर्ट रोमन टू इंटीजर, और लाइक सिंपल क्वेश्चंस थे। मैं एक्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूँ, सॉरी। तो ऐसे, तो उन क्वेश्चंस में बट उन्होंने थोड़े से ट्रिक लगा रखी थी कि जो जो क्वेश्चंस थे कि रेगुलर एक्सप्रेशन से सॉल्व हो जाते थे 3 या 4 लाइन के कोड में, तो उन्होंने वहां पर दे रखा था कंस्ट्रेंट कि हम लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन यूज नहीं करना है। तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी मुझे भी। और लास्ट का क्वेश्चन जो था वो था डायनामिक प्रोग्रामिंग, मतलब बेसिक 1D डायनामिक प्रोग्रामिंग थी, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं। बट उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज हो रही थी, तो वो देखकर ज्यादा ब्लैंक हो गया था मैं। तो अगर तुम लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी 4 से 6 लाख के लिए आई है, 6 से 8 लाख के लिए आई है, तो इसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि ये तो ऐरे ही पूछेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जा रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। तो डीएसए राउंड में से मेरे 5 में से 3 ही सॉल्व हुए थे, और 3 भी मतलब लास्ट में मैं श्योर नहीं था जो डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था वो हुआ है कि नहीं, क्योंकि जो टेस्ट केसेस थी वो सारी हो रही थी, बट हिडन टेस्ट केसेस का हम लोगों को वहाँ पर ज़्यादा अंदाजा नहीं था। तो डीएसए राउंड मेरा अच्छा नहीं गया था इतना। डीएसए राउंड के बाद मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, और मेरे थोड़े से मतलब जो होप्स थी वो भी कम हो गई थी। बट उसके बाद एक लिस्ट आई मेल पे, और उसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए, जो कि था शाम को 6 से 7 बजे के बीच, जिसका टाइम उन्होंने 30 to 45 मिनट स्पेसिफाई कर रखा था, मैक्स टू मैक्स। तो लकीली मेरा अकेले का उसमें नाम था। तो मुझे कॉलेज वालों ने मतलब कॉल्स वगैरह आया टीएनपी ऑफिसर का कि तुम्हारे अकेले का नाम आया है, डरना मत। क्योंकि मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, Tier 3 के नीचे अगर कुछ हो तो तुम उसको इमेजिन कर लो। आई थिंक फर्स्ट कंपनी थी ये जो इतना अच्छा पैकेज दे रही थी हमारे कॉलेज में। तो मुझसे ज़्यादा टीएनपी ऑफिसर्स नर्वस थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि अभी इंटरव्यू कैसे होगा, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी इंटरव्यू में बैठा हूँ मोस्ट ऑफ तो बैठने ही नहीं दिया उन्होंने, और जिन में गया हूँ तो एक बहुत छोटी छोटी चीज़ों से रिजेक्ट हुआ हूँ। तो मुझे वो चांस इसमें नहीं लेना था, क्योंकि अ, एक तो पैकेज अच्छा ऑफर कर रहे थे, और ऑन कैंपस था। तो तुम्हें पता है ऑन कैंपस की थोड़ी सी रेपुटेशन बढ़ जाती है। तो उसी वजह से मेरे को कोई चांस नहीं लेना था। तो जब मेरा मेल आया कि तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, तो मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करने बैठ गया। बट 1 डे ड्राइव थी, और मुझे कुछ भी मतलब कुछ भी अंदाजा नहीं था। मेरे जितने भी मतलब टिप्स ट्रिक्स थे वो सब यहाँ पर आके खत्म हो गए थे। और जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है, अगर तुम कितने भी अच्छे हो, फर्स्ट इंटरव्यू में आदमी थोड़ा सा नर्वस होता ही है। तो वैसा ही मेरा कुछ हुआ था। 6 बजे स्टार्ट हुआ मेरा इंटरव्यू, और फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैं नर्वस तो था बट दिखा नहीं पा रहा था। तो उन्होंने मुझे रिज्यूमे के रिगार्डिंग सवाल पूछे। और क्या होता है, मैंने बहुत सारे डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स कर रखे थे, मतलब मैंने नियर अबाउट 40+ रिपोजिटरीज पुश कर चुका हूँ गिटहब पे। तो मुझे ये नहीं पता था कि जो मैंने रिज्यूमे वो सबमिट किया है वो उसमें मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं। तो इंटरव्यू ने मुझे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं उनसे थोड़ा सा गो थ्रू कराओ। तो मैं वहाँ पे ब्लैंक हो गया कि लाइक मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं। तो मैंने इंटरव्यूअर से थोड़ी सी हेल्प मांग ली। तो फर्स्ट उसे लगा कि लाइक जो मतलब मेंशन किए हैं मैंने प्रोजेक्ट्स वो लाइक कहाँ से उठा के डाले, इसलिए मुझे पता नहीं है। बट मैंने उसको थोड़ा सा सिनेरियो समझाया। एंड मुझे वहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी, जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है कि इंग्लिश कंपलसरी होती है क्या। तो मेरा फर्स्ट 15 राउंड मतलब सॉरी 15 मिनट्स तक तो बहुत दिक्कत आई। मैं नर्वस भी था, इंग्लिश भी मतलब एज सच अच्छी नहीं थी। और नर्वस होने की वजह से वो मैं वर्ड निकल नहीं पा रहे थे। तो मुझे वो एक्सप्लेन करना था कि लाइक लेट्स कंसीडर। तो मैंने कंसीडर की जगह उसे कंपाइलर, कंसीडर, कोऑर्डिनेशन सब बोल दिया। बस मुझे वो कंसीडर वर्ड याद नहीं आ रहा था। तो इंटरव्यू ने मुझे बोला, इंटरव्यू बहुत फ्रेंडली था इंटरव्यूअर। मतलब जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूअर देखे सब बहुत हेल्पफुल होते हैं। और ये जो थे ये तो मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो हमारा तो मतलब ऐसा कम्युनिकेशन ही चल रहा था, इंटरव्यू जैसा कुछ लग नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी,
तब मेरे मतलब ऐसे बोलते हैं ना जान में जान आ गई। तो वैसा लगा मेरे को कि यस यस बिल्कुल सर, तुम बस बताओ कि हिंदी का ऑप्शन है। तो सर ने बोला कि ठीक है तुम हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हो। तो उन्होंने फिर मुझे क्वेश्चन दिया, डीएसए के 2 क्वेश्चंस थे, गूगल डॉक्स था, गूगल डॉक्स पे उन्होंने शेयर करके रखा। तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैं थोड़ा सा डर रहा था कि इन्होंने डीएसए राउंड में लाइक डीएसए राउंड में अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग पूछी है तो ये यहाँ पर उनका अप्रोच या डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ना आ जाए, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं होती है, हार्ड होती है। तो उसीलिए मैं बहुत डर रहा था उससे। बट जो क्वेश्चन थे वो कर रखे थे मैंने। अगर तुम लोगों ने डीएसए में स्टॉक मैक्स प्रॉफिट का प्रॉब्लम किया है तो उसी से मतलब उसी का वेरिएशन था मैक्स प्रॉफिट का। तो वो क्वेश्चन देख के मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि लाइक हाँ हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि लाइक इसका सूडो कोड बताओ। तो मैंने उनको सूडो कोड बताया अप्रोच, फिर उन्होंने ऑप्टिमाइज करने को बोला। तो वो प्रॉब्लम्स मैंने कर रखी थी तो उसका अप्रोच मुझे अच्छे से आता था। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है एक क्वेश्चन कर लेते हैं और। तो उन्होंने वो जो ट्रेन प्लेटफॉर्म वाला जो प्रॉब्लम होता है उसी का एक वेरिएशन था। तो उसका तो मैं तब मतलब इंटरव्यूअर के साथ इतना मतलब अच्छा कंफर्टेबल हो चुका था कि वो उसका अप्रोच मैंने बहुत जल्दी बता दिया। बहुत बार क्या होता है कि अगर तुम लोग नर्वस हो तो जो तुम्हें आता है तुम उसका भी जवाब नहीं दे पाते हो। तो मैंने उसका गो थ्रू मतलब उसको बहुत जल्दी करा दिया। तो वो इम्प्रेस हो गया फिर। तो फिर वो उन्होंने बोला कि ठीक है डीएसए का तुम्हारा रहने देते हैं, क्योंकि मैंने मेरे रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है कि लाइक रैंक 1 इंस्टीट्यूशनल जो होता है ना गीक्स फॉर गीक्स की प्रोफाइल में रैंक 1 रैंक 2। तो उन्हें लग गया कि ठीक है अगर इसे डीएसए आता है। तो उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन के बारे में, मतलब ऐसा प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन नहीं बट जो बैक एंड डिज़ाइन होता है और उस पे से जो सिस्टम का गो थ्रू कराते हैं जस्ट काइंड ऑफ दैट। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है अभी नहीं तो बोल नहीं सकते उन्हें। तो उन्होंने मुझे फिर प्रॉब्लम दिया कि यूज़र प्लेलिस्ट बनानी है स्पॉटिफाई के बैकएंड के। तो उसका थोड़ा सा स्कीमा आर्किटेक्चर बताओ, उसमें रेफरेंस की क्या क्या होते हैं, मतलब उन्होंने पूछा था कि लाइक ये जो कीज होती है उन्हें क्या क्या बोलते हैं, कैसे रेफरेंस किया जाता है, काइंड ऑफ दैट। तो मैंने उनको थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बैकएंड में मैंने इंटर्नशिप कर रखी है 8 मंथ्स की, तो मुझे उस इंटर्नशिप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो उसमें से मैंने उनको बताया कि लाइक ये टेबल होंगे, ये कंपोनेंट्स ऐसे डिराइव होंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी थोड़ा सा और इसको लेवल अप कर दें। तो उन्होंने यूट्यूब प्लेलिस्ट की जो हिस्ट्री, यूट्यूब की प्लेलिस्ट और हिस्ट्री का लाइक डिज़ाइन करने को बोला। तो मैंने उसका भी कर दिया। पर उसमें जो जो दिक्कत आ रही थी वो हेल्प करते करते हैं, मतलब इंटरव्यूअर हेल्प, तो उसमें ज़्यादा हमें ऐसे डरना नहीं होता। लाइक अगर इंटरव्यूअर आया है तो वो हमें सिलेक्ट करने ही आया है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि जब आया है तो मैं तुम्हें तुम्हारा अप्रोच देखूंगा और फिर तुम्हें रिजेक्ट करूंगा। वो मतलब 80 to 90% हेल्प करते हैं कि ये जो बंदा है अगर तुम एफर्ट्स मार रहे हो और उनने उससे तुम में पोटेंशियल दिख रही है तो वो पूरा ट्राई करते हैं कि ठीक है इसको ले लेते हैं। तो वो भी सॉल्व हो गया। तो मेरा जो इंटरव्यू राउंड था वो चला था नियर अबाउट 1.5 घंटे तक चला था। तो इंटरव्यूअर से उसके बाद बात हुई। तो इंटरव्यूअर ने बोला कि लाइक तुम्हें कुछ क्वेश्चन है, और मैं उस वक्त बहुत ब्लैंक था, मुझे पता नहीं था क्या पूछना होता है क्या नहीं। तो मैंने सिंपली नो बोल दिया। एंड बट जो फॉर्मेलिटी होती है कि सर और अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होगी, वो एक फॉर्मल क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एचआर तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। मेरा इंटरव्यू तो मतलब ठीक गया था, बट वो जो एक इंटरव्यू के बाद रिजल्ट जानने की एक्साइटमेंट होती है तो मैंने सबसे पूछना स्टार्ट कर दिया लाइक वन डे ड्राइव के रिजल्ट्स कब तक आते हैं। तो लिंक्डइन पे मैंने उनके एम्प्लॉयज़ को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे होते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस कब तक पता चलेगा, कि लाइक वो हाँ या ना मैटर नहीं करता, बट वो जो मतलब एक वेटिंग का सस्पेंस होता है कि क्या रिजल्ट आएगा क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि इंटरव्यू तो अच्छा गया था तो उनके एम्प्लॉयज़ ने बोला कि 1-2 दिन में तो आ जाना चाहिए। और मेरे से ये हुआ था कि मैं कुछ काम में था या पता नहीं किया। तो मैं मुझसे वो सेम नंबर जो उस पर कॉल आया था एचआर का, वो मुझसे उस दिन वो कॉल मतलब इग्नोर हो चुका था। तो मैं मेल का वेट कर रहा हूँ कि कंपनी का मेल आएगा कि यू आर सिलेक्टेड रिजेक्टेड जो भी हो, बट मेल तो आना चाहिए। फिर 4 दिन मतलब हाँ एग्जैक्ट 4 दिन के बाद सुबह 11 बजे एचआर का कॉल आता है कि हेलो कल्पेश यू आर सिलेक्टेड। तो अभी बात करते हैं इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स की। देखो यार इंटरव्यू जो होता है वो इंटरव्यू घुमाना एक स्किल होती है जो मतलब इंटरव्यू जो होता है वो तुम्हारे अराउंड चलना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं इंटरव्यू फेल होते हुए कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर इंटरव्यूअर ने तुम्हें कुछ सवाल पूछा है
और तुम्हें उसका जवाब नहीं आ रहा, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ तो बता देते हैं, सामने वाले को क्या ही पता है। ऐसा नहीं है, वो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स या टीचर्स नहीं है जिनको कुछ नहीं पता, तुम हाँ हाँ कुछ भी बोल दो और वो तुमसे हाँ में हाँ मिला लेंगे। वो अगर तुम लास्ट राउंड तक पहुंचे हो तो मतलब वो तुम्हारा बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होता है कि हाँ या ना, यहाँ से उस सामने वाले आदमी का तुम पर जो जजमेंट होता है वो तुम्हारा करियर डिसाइड कर सकता है। तो इसलिए उसको ज़्यादा लाइट भी नहीं लेना है। और अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, जैसे इनके मतलब मेरे इंटरव्यू में हुआ था कि मुझे रिएक्ट के बारे में उन्होंने पूछ लिया था, फ्रंट एंड के बारे में, और मुझे एज सच फ्रंट एंड का नॉलेज नहीं है, तो मैंने उन्हें क्लियरली बोल दिया था कि सॉरी सर, आई डिड माई पास्ट इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस इन बैक एंड, सो आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो वो ठीक है, उन्होंने मतलब बाद में बैक एंड के पूछे थे। तो क्या होता है कि तुम लोगों को उनको अपनी वीक साइड नहीं बतानी है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग स्टेप है, मतलब जहाँ पे तुम स्ट्रांगली खड़े हो सकते हो वो दिखाना है। और उसके बाद जो अभी बहुत बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी क्या पूछेगी, तो उसके लिए एक टिप है जो मुझे मेरे दोस्त ने दी थी, जिसका 18 lakhs का पैकेज लगा है। तो उसने मुझे बोला था कि लाइक गिग्स फॉर गिग्स पर आर्काइव्स करके एक सेक्शन होता है जिसमें हर कंपनी के एक्सपीरियंस होते हैं। तो वहाँ पे जाके तुम लोगों को एग्जैक्ट नहीं बट जो पैटर्न होता है जो कंपनी फॉलो करती है, जो कंपनी का फॉर्मेट होता है वो मिल जाता है। और इस सेक्शन ने मुझे बहुत हेल्प की, या फिर जो भी कंपनी के लिए अपेयर होने वाले हो उसके बारे में एक बार गिग्स फॉर गिग्स आर्काइव्स में तुम लोगों को सर्च करना ही चाहिए। और उसके बाद आता है जो सेक्शन होता है टेक्निकल के लिए, टेक्निकल इंटरव्यू। तो तुम्हें मतलब उसके लिए बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारा प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। हाँ, तुम अगर वेबकैम अगर बंद रहा तो थोड़ा बहुत ठीक है, चीटिंग कर सकते हो, अभी बोल ही देता हूँ, चीटिंग कर सकते हो, बट चीटिंग इज नॉट लास्ट उसको, मतलब ठीक है अगर तुम लोगों को अभी लग रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला तो कर सकते हो, बट उसके बेसिस पर इंटरव्यू में के लिए मत जाओ। और फिर आता है तुम्हारा, बहुत से लोगों का एक ही प्रॉब्लम, डीए से करे या डेवलपमेंट। ठीक है, उसके लिए ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। तो ये मतलब देखो, सारी कंपनी अभी तुम्हें कंपनी में जाकर डेवलपमेंट ही करा रही है, बट अगर तुम्हें एक अच्छा अच्छा पैकेज चाहिए तो तुम्हें इंटरव्यू में कोई डीए से नहीं पूछ रहा, सॉरी मैस्टिक, तो तुम्हें इंटरव्यू में कोई डेवलपमेंट नहीं पूछ रहा। तो डेवलपमेंट तो इंटरव्यू में पूछते ही नहीं, बट डेवलपमेंट तुम्हें आनी चाहिए, बट ऐसी आनी चाहिए कि तुम्हारा लॉजिक लग रहा है, फ्लो क्या होगा कि ठीक है ये बटन क्लिक करने पर ये ऐसा ऐसा होगा, यहाँ पर पेज लोड होने के बाद, तो वो तुम्हें बेसिक बेसिक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम, अभी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं व्यूज के चक्कर में, ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है, रस्ट सीख लो, रूबी रेल्स सीख लो, काफका सीख लो, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। और बच्चे क्या करते हैं कि हमारा बेसिक छोड़ देते हैं, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं करते, और मर्ज स्टैक सीख ली, काफका सीख ली, प्रोजेक्ट बना रहे, अच्छी बात है, बट ठीक है वो तुम्हें कहाँ तक स्टैंड आउट कराएंगे जब तक तुम लास्ट राउंड, अगर तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है और अगर तुम्हारा डीएसए राउंड एप्टी राउंड ही नहीं निकल रहा, तो तुम प्रोजेक्ट दिखाओगे किसे। अगर ये बहुत ही ब्रीफ टॉपिक है, अगर तुम्हें इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट, तो मैं इस पर तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा। और अगर तुम्हें लिंक्स चाहिए या फिर कुछ 1-to-1 कुछ क्वेश्चंस हो तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पता है मैं नींद में लग रहा हूँ क्योंकि रात के 3 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट कर देना, मिलते हैं।